financial year 2023 and 24, the performance of this ICICI Bank. Let us see profit after tax. This is grew around 38% year to year, which is rupees 125.95 billion in quarter 1 2024, that is June 23 quarter. कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रू, उसमें उसने 35.2 की बढ़ोतरी की है, जो कि 138.87 बिलियन है। और टोटल डिपॉजिट जो है इसकी 17.9% ईयर टू ईयर। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर देखें हम जून 2023 और जून 2022 के बीच में, तो हो गई 4.9%। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में हम चर्चा करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम 38%, जो कि आपका जून 2022 में क्वार्टर 1 में 132.10 बिलियन था, जो कि बढ़कर के आपका हो गया 182.27 इन द रिसेंट क्वार्टर अब जून 23। उसी तरह आप डिविडेंड इनकम देख ले, फी देख ले, इस सभी में आपका जो डिविडेंड इनकम जो है इसमें 16.1% की ये रिड्यूस हुई है। कोर ऑपरेटिंग इनकम है इसके, जो मेन इनकी जो बिजनेस है आईसीआईसीआई बैंक की, ये जून 2022 में 178.39 बिलियन था, जो कि बढ़कर के आपका हो गया 234.10 बिलियन, जो कि 31.20% है, मोर देन द मार्केट एक्सपेक्टेशन। उसी तरह जब सैलरी भी बढ़े हैं तो उसमें आपका जो एम्प्लॉइंग एक्सपेंसेस है वो भी बढ़े हैं 36%। नॉन एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, जो कि आपके पार्ट टाइम जॉब रखते हैं और कुछ रैंडमली कुछ आपको सर्विस देते हैं पब्लिक को अपने जॉब में रख करके, पीस वाइज कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी इनकी बढ़ोतरी हुई है एक्सपेंसेस में। तो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में समय के साथ थोड़ी वृद्धि हुई है। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, ये डिविडेंड इनकम को निकाल दिया जाए, डिविडेंड इनकम जो इनकी 2.91 बिलियन थी, इसको अगर निकाल दें हम, डिडक्टिंग द डिविडेंड फ्रॉम द कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये आपकी आ गई 135.96 बिलियंस, जो कि 37% है कंपेयर टू द लास्ट ईयर जून 22 क्वार्टर। नाउ अब एक देखते हैं कि व्हाट आर द मेन जिनकी सब्सिडी है, वो टैक्स काट करके इनकी सब्सिडी से क्या इनकी क्वार्टर 1 जून 2024 में सब्सिडी में आपकी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस, आईसीआईसीआई वेंचर, आईसीआईसीआई यूके, जो यूके में विदेश में इनकी ब्रांच है, आईसीआईसीआई कनाडा। तो ये अगर हम देखें इसको तो क्वार्टर 1 जून की, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की, जो कि 1.56 था लास्ट क्वार्टर में, यह बढ़ के 2.07 बिलियन हो गई है। इसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का भी देखें, इसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट को अगर देखें हम तो 3.05 से 4.74 बिलियन हुई है, अच्छा खासा बढ़ोतरी हुई है इसमें। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर है, ये इन्वेस्टमेंट करवाता है अपने शेयरधारकों को और इन्वेस्टर को, इसमें नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी हल्की गिरावट आई है। जैसी प्राइमरी डीलरशिप कहिए तो इसमें आपकी अच्छा खासा बढ़ोतरी हुई, 0.2 बिलियन से बढ़कर के 1.84 बिलियन हो गई है लेटेस्ट क्वार्टर में। होम फाइनेंस भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है, 0.4 बिलियन से इनकी 1.05 बिलियन हो गए। इसी तरह अगर आप देखें तो सबसे अच्छा आया है आईसीआईसीआई यूके यूएसडी मिलियन में। आईसीआईसीआई बैंक जो यूके में परफॉर्म करती है, ये आपकी 3.4 से आपको इस क्वार्टर में 9.4 यूएसडी मिलियन हो गई है। उसी तरह अगर आईसीआईसीआई कनाडा का हम देखें,
जो कनाडा के डॉलर में है, कनाडा की करेंसी में है, इसमें भी बहुत अच्छा बढ़ोतरी आई है। 7.2 CAD मिलियन से होकर के ये 200% से ज़्यादा बढ़ोतरी की है, 16.4 CAD मिलियन। इसमें किस तरह से उन्होंने अचीव किया है, क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या इसमें कुछ वैल्यू एडिशन किए हैं अपने बैंक में। तो एक तो है सप्लाई चेन सॉल्यूशन में उसने बहुत अच्छा से किया है, जिसमें वेंडर फाइनेंस आते हैं, पेबल फाइनेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट्स, परचेज बिलिंग फाइनेंस, ये सब चीज़ें हैं जो कि इसमें काफ़ी उन्होंने इम्प्रूव किया है अपने सर्विस में। उसी तरह अगर डिजिटल पेमेंट के बारे में देखें तो डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन, मर्चेंट इकोसिस्टम, जो वो भी उन्होंने काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया है। वे ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ द बैंक, जो कि आपका 43% ईयर टू ईयर ग्रोथ देखने में मिला है। तो डिजिटल स्टोर मैनेजमेंट होते हैं, उसमें मर्चेंट का मैनेजमेंट होता है, इस सभी में उन्होंने बहुत अच्छे से इसमें काम किया है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस होता है, उसमें भी इन्होंने डिजिटल सॉल्यूशन को लाया है, जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ गुड्स, मनी एंड इंफॉर्मेशन शामिल है। जो कि आप एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं सामान को, तो वहाँ भी बहुत अच्छा खासा इन्होंने बढ़ोतरी की है। आप देखेंगे इसकी पोर्टफोलियो के बारे में अगर आप देखें तो 54% टोटल लोन आर रिटेल। तो रिटेल लोन उनके जो अलग अलग अपने पोर्टफोलियो को, जैसे कि मॉर्टेज हुआ, ऑटो लोन हुआ, कमर्शियल हुआ, टू व्हीलर, पर्सनल लोन, क्रेडिट, रूरल इनकम, बिजनेस बैंकिंग, SME स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या स्मॉल टू मीडियम कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज़, ये सभी को उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को एक तरह से देख रहे हैं कि जिसमें आपका अपॉर्चुनिटी है तो कहीं 25% किया, 3.1% किया, उस तरह से अलग अलग सेक्टर में अपने पोर्टफोलियो को, लोन पोर्टफोलियो को उसने डिवर्सिफाई किया। लेट अस सी द शेयर परफॉर्मेंस ऑफ ICICI बैंक। तो इसने विगत 2 साल के अंदर अप टू 21 जुलाई अच्छा खासा परफॉर्मेंस रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। 7.82% रिटर्न दिया है इन 1 मंथ। कंसिडरिंग 1 year पीरियड, दिस बैंक हैज गिवन हाई रिटर्न दैट इज 26.8% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब जो शेयर अगर आप 1 साल पहले कोई लिया होगा तो उसकी वृद्धि हो गई 26.84% इन द ईयर कैपिटल। वीडियो को आगे देखते रहिए। यदि किसी इन्वेस्टर ने, आई एम नॉट टॉकिंग विद द ट्रेडर वो होते हैं जो डेली शेयर को बेचते हैं, खरीदते हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। वैसे इन्वेस्टर जो शेयर खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए रख दिए, उनको 2 साल में जो रिटर्न मिली है, दिस इज़ वेरी मोर देन द बैंक इंटरेस्ट ऑफ योर FD और एनी म्यूचुअल फंड। वो है 55.32% उनको रिटर्न मिला यदि उन्होंने होल्ड करके रखे हुए 2 साल के लिए। तो जो रियल शेयर होल्डर्स है लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल 3 साल में यदि शेयर को रखते हैं तो उन्हें हमेशा फ़ायदा देती है। शेयर मार्केट में जो साइकिलिक कंडीशन होते हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ होते हैं जो अप डाउन होते हैं, उसमें शेयर मार्केट में शेयर की काफ़ी उतार चढ़ाव होती है। तो जो रियल इन्वेस्टर है वो घबराते नहीं। यदि आपने ब्लू चिप कंपनी में लगाया है तो जब भी थोड़ा मार्केट क्रैश करे आप थोड़ी सी ले लीजिए, एवरेजिंग कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वक्त जब भी इम्प्रूव होंगे, जो ब्लू चिप कंपनी है इनकी अच्छे खासे रिटर्न आपको मिल जाते हैं। आगे हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। तो लेट अस सी द वॉल्यूम एनालिसिस ऑफ द शेयर ऑफ द ICICI बैंक। जो गत फ्राइडे 21 जुलाई को इसकी शेयर की वॉल्यूम थी 1.77 करोड़ इनकी थी। उसमें डिलीवरी परसेंटेज थे 64.2 लाख, यानी कि 36.24% लोगों ने डिलीवरी लिया। अब हम ICICI बैंक की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देख लेंगे। जो FII है, जो विदेशी संस्थागत निवेशक है, उसकी है 44.53%, म्यूचुअल फंड की है 29.22% और अदर है 16.28% और पब्लिक की शेयर होल्डिंग मात्र इसमें 9.97% है। और ICICI बैंक की अपनी जो शेयर होल्डिंग है इसमें दिखाया नहीं गया है रिसेंटली।
तो इस तरह से देखा गया कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है दिस इज़ क्वाइट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम थोड़ी सी और इस पर कुछ डेटा को हम शेयर करेंगे। कंपनी ने अपनी शेयर को 2014 दिसंबर में स्प्लिट किया था, यानी कि ओल्ड फेस वैल्यू 10 थे, उसको उसने फेस वैल्यू 2 में कन्वर्ट कर दिया था। यानी कि किसी ने अगर 2014 में एक शेयर लिया होगा फेस वैल्यू 10 के, तो उसे दिसंबर 4 2014 के बाद उन्हें एक शेयर का 5 शेयर मिल गया होगा फेस वैल्यू ऑफ 2, और वहाँ से उनकी कई गुना वृद्धि हुई स्टॉक्स में। ऐसे ही से बैंक ने इसके अलावे अपने शेयर धारकों को बहुत बोनस दे करके उन्हें और मालामाल किया है। जैसे जून 2020-2017 के बाद उसने एक अभी तक बोनस दिया है जो कि 1:10 का। मीन्स दैट किसी शेयर होल्डर ने जून 2017 के एक दिन पहले अगर उसने 10 शेयर लिए होंगे तो एक शेयर उनको फ्री मिला। इस तरह से उनकी इन्वेस्टर का शेयर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर उनके पास है। एक नज़र लाभांश के बारे में भी देख ले, डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में, तो हर एक साल एक फाइनेंशियल में 2-3 बार ये तो घोषणा करते ही है डिविडेंड की, इंटरिम डिविडेंड की। और अभी जो रिसेंटली कंपनी ने 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड घोषणा की है, जो इसका रिकॉर्ड डेट 9 अगस्त 2023 को है। यानी कि 22 तक किसी होल्डर ने, शेयर होल्डर ने के पास यदि शेयर है या मार्केट से ख़रीदा, उसे 8 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिल जाएंगे विदिन 1 मंथ फ्रॉम अगस्त 9, 2023। तो इस तरह हमने सभी पैमाने पर हर एक पहलू को का हमने ध्यान में रख कर के एनालिसिस किया। यदि चैनल में नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन प्लीज़ शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि उनको भी इन चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।